Is this the best football season we have seen in a while? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लीव अ लाइक एंड अ कमेंट. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. इस सीजन, जो हर सीजन में हम देखते थे, बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है. इस बार बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई हैं या फिर बहुत समय के बाद हुई हैं. एंड टू सी दोज थिंग, पर्टिकुलरली जब आप इंग्लिश फुटबॉल की बात करें, तो बहुत बेहतरीन 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 मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं इस पूरे सीजन में. उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे एंड हाउ दिस सीजन कैन टर्न इवन बेटर इन द कमिंग वीक्स, उस पर भी बात करेंगे. सबसे पहले इंग्लिश फुटबॉल की बात करें तो एक सबसे बड़ा कर्स, हैरी केन इंग्लैंड से बेहतरीन स्ट्राइकर एक उभर के आते हैं, लेकिन एक भी ट्रॉफी उन्हें नहीं मिलती है टॉटनम के साथ. बायर्न म्यूनिक जाते हैं, पहले ही सीजन में लेवरकुसन बायर्न म्यूनिक को हरा करके एक तरह से 11 साल बाद कोई टीम ये काम करने में सक्सेसफुल होती है और 11 साल बाद बायर्न म्यूनिक जो है बुंडेसलीगा का टाइटल नहीं उठा पाती है पहली बार. और बायर्न लेवरकुसन पहली बार चैंपियंस बन जाती है. इट वॉज अ मिरेकल, बट फॉर हैरी केन इट वॉज अ कर्स. बट दिस सीजन हैरी केन हैज़ अ ट्रॉफी टू शो अप फॉर, एंड विद दैट द हैरी केन कर्स इज ओवर. माइट हेल्प इंग्लैंड इन देयर वर्ल्ड कप एंडेवर ऑल्सो. ऐसा होगा तो नहीं वैसे, जिस तरह की टीम दिख रही है, बट स्टिल लेट्स सी. उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें कैराबाओ कप में एक बहुत अरसे बाद, शायद 60-70 साल के बाद, जो है न्यू कासल ने कोई मेजर ट्रॉफी जीती है. कैराबाओ कप को वैसे तो हम मेजर नहीं मानते हैं, बट फॉर अ क्लब लाइक न्यू कासल जो ट्राई कर रहा है टू किक अबव देयर वेट्स, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉफी. किसी भी टीम के लिए जो बहुत समय से नहीं जीती होती है ट्रॉफी, एक ट्रॉफी की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और न्यू कासल के फैंस, न्यू कासल के लोग ये आपको उनकी परेड से दिखा रहे थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत समय हो गया था यही बिग सिक्स क्लब्स ही आपस में ट्रॉफीज हर सीजन बांट लेते थे. कोई ट्रॉफी मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाती थी, कोई मैनचेस्टर सिटी जीत जाती थी, तो कोई लिवरपूल जीत जाती थी, तो कोई चेल्सी के पास चले जाती थी. तो दैट्स व्हाट इट वाज हैपनिंग. एंड न्यू कासल ने पहले तो लिवरपूल को हरा के वो तोड़ा, एंड आफ्टर दैट कुछ ही वीक्स के बाद एफए कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 हराया. एफए कप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड की सबसे पुरानी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट है, सबसे जो हिस्टोरिकली पूरा एक जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, किस तरह की टूर्नामेंट है, और उसको जीतना क्रिस्टल पैलेस जैसे क्लब को पहली ट्रॉफी 120 साल के अपने पूरे क्लब करियर में पहली बार कोई मेजर ट्रॉफी अपने नाम की है. सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न में ऑब्वियसली उन्होंने जीत कर ही वो यहाँ पहुँचे हैं फर्स्ट डिवीज़न में, लेकिन कोई भी मेजर ट्रॉफी अभी तक क्रिस्टल पैलेस के पास नहीं थी. इस बार मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को हरा करके उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम की. तो दो क्लब्स ऐसे जो जनरली आपको ट्रॉफीज़ वाली लिस्ट में नहीं दिखते हैं, उन्होंने दो ट्रॉफीज़ अपने नाम कर ली हैं. उसके बाद अगर आप बात करें जो बिग सिक्स बोला जाता है प्रीमियर लीग में, जिसमें मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, टॉटनम, ये क्लब्स आते हैं, उनका डोमिनेंस कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखा हमें. इस बार टॉप पे लिवरपूल है, उसके बाद आर्सेनल है, उसके बाद आपको न्यूकासल देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको चेल्सी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको फिर मैनचेस्टर सिटी, एंड उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट. टॉप 6 में आपके पास दो अनकन्वेंशनल टीम्स हैं. उसके बाद आपके पास अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो फुलहम, ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम्स ने, ब्राइटन जैसी टीम्स में बहुत अच्छे से मिड टेबल को एक्वायर करके रखा है. एंड दो टीम्स जो बिग सिक्स में मानी जाती थी, जिसमें टॉटनम और मैनचेस्टर यूनाइटेड आते थे, दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल. जो टीम्स रेलीगेट हो गई हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उनके बजाय मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनम आर एट 16th एंड 17th पोजीशन. उसके बाद रेलीगेशन जोन आ जाता है. तो कहीं ना कहीं बिग सिक्स का जो डोमिनेंस था वो ख़त्म होता हमें दिखा है इस सीज़न, जो कि फुटबॉल के लिए बेहतरीन खबर ऑब्वियसली मानी जाएगी. अब बात करते हैं
कि किस तरह से ये सीज़न और अच्छा बन सकता है. दिस माइट बी लिटल अनपॉपुलर टू सर्टन पीपल, बट दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग कि ये सीज़न पे एक थोड़ी सी और मज़ेदार जो है आइसिंग ऑन द केक हो जाए तो मज़ा आ जाए. वो है अगर चैम्पियंस लीग में PSG, आप सब जानते हैं PSG जीतना क्यों इम्पोर्टेंट है. इसलिए नहीं कि बहुत बेहतरीन टीम है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी भी इससे पहले चैम्पियंस लीग नहीं जीती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी ने कहा था कि अगर मुझे चैम्पियंस लीग जीतनी है तो मुझे रियल मैड्रिड जाना होगा. अब उनके जाते ही उसी सीज़न अगर PSG जीत जाती है तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है. इट वुड बी अ एब्सोल्यूट सिनेमा. सो उसके बाद एक और चीज़ है जिस पे एज ए चेल्सी फैन मुझे ज़्यादा खुशी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी फॉर द बेटर ऑफ फुटबॉल, फॉर द एब्सोल्यूट सिनेमा टू टर्न इनटू मच 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 बेटर सीन्स, आई वुड लाइक स्पर्स टू विन यूरोपा. एक ऐसी टीम जिसको अरसे हो गए हैं ट्रॉफी जीते हुए, अगर वो भी अब एक ट्रॉफी अपने नाम कर ले तो वो जो स्टोरी है जो इस पूरे सीज़न की बन रही थी, एक अंडरडॉग्स की स्टोरी, एक कर्स लिफ्ट होने की स्टोरी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी एंड एक क्लोज़र मिल जाएगा इस सीज़न को, बहुत ही बेहतरीन क्लोज़र मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है. आपकी क्या राय है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, या फिर आपको लगता है कि इसमें से कोई चीज़ जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी बताइए. लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट करते रहिए द फ्लैग इज़ अप को.